वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, क्या आप लोगों ने कभी वैम्पायर्स के बारे में सुना है? और अगर वैम्पायर्स एक्सिस्ट करती भी हैं, तो क्या वो इंसानों को दिखते हैं? और कुछ इंसान ऐसे हैं जो उन्हें पकड़ना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो कि वैम्पायर को बहुत पसंद करते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी एक वैम्पायर से और साथ ही में एक वैम्पायर हंटर से मिलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें रोमानिया का एक बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड दिखाया जाता है, जहाँ उस कब्रिस्तान में कई सारे वैम्पायर्स आए थे। असल के अंदर ये सारे वैम्पायर्स रूडी नाम के छोटे वैम्पायर की बर्थडे पे इकट्ठा हुए थे, लेकिन रूडी को ये सारी परंपराएं पसंद नहीं थी। उसे बाहर वैम्पायर के जैसे अकेले ही घूमना था, जहाँ पे उसके फादर फ्रेड उसे समझाते हैं कि तुम्हारा बाहर जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक वैम्पायर हंटर हम सबको पकड़ने के लिए घूम रहा है। जिसके बाद सीन एक टोनी नाम के लड़के पे शिफ्ट होता है, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में वेकेशन के लिए जा रहा था। टोनी को वैम्पायर्स बहुत पसंद थे। वो हमेशा उसकी बुक्स पढ़ा करता था और अपने फैमिली से भी उसी के एग्जिस्ट के बारे में बातें किया करता था। जहाँ टोनी के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि ये सब कुछ फिक्शनल है, ऐसा कुछ भी चीज असलियत में हो ही नहीं सकती। उसी समय टोनी को एक पाइप से दो वैम्पायर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों वैम्पायर रूडी के अंकल आंटी थे, जो कि रूडी की पार्टी को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। ये बात वो अपने पेरेंट्स को बताता है, जिससे कि एकदम से उसके फादर का बैलेंस हट जाता है और वो पहाड़ी से सीधा नीचे उतरते चले जाते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि बीच रास्ते में उनका बैलेंस ठीक हो गया और वो खाई से नहीं गिरे। इसी के साथ सीन एक आदमी पे शिफ्ट होता है। ये वही आदमी है जो कि वैम्पायर्स को पकड़ने का काम करता है। इसके साथ इसका एक असिस्टेंट भी है, जिसे वो अपनी गाड़ी निकालने के लिए कहता है। सीन वापस से पार्टी में शिफ्ट होता है, जहाँ पता चलता है कि रूडी का बड़ा भाई ग्रेग भी छुप के नहीं रहना चाहता था, उसे भी बाहर निकलना था। इसी कारण वो बीच पार्टी में से ही बाहर चला जाता है। वो अपने भाई रूडी से कहता है कि उसे एक असली वैम्पायर के जैसे जीना है। इसी कारण रूडी भी अपने भाई के पीछे पीछे चला जाता है। ग्रेग असल में एक पेट्रोल पंप तक पहुँच गया था, जहाँ पे वो एक आदमी का छुप के पीछा करता है, ताकि उसे पकड़ के वो उसका खून पी सके। रूडी भी अब उसका पीछा करने लगता है। अब यहाँ पे वो वैम्पायर हंटर, जिसका नाम रूकरी है, यहाँ पे पहुँच जाता है। वो अपने असिस्टेंट मैनी के बनाए हुए रडार से ये पता लगा लेता है कि आसपास एक वैम्पायर है। यहाँ ग्रेग जैसे ही पेट्रोल पंप पे खड़े आदमी के ऊपर अटैक करता है, उसी समय रूकरी यूवी लाइट की मदद से ग्रेग को इंजर्ड कर देता है। ग्रेग ऑलमोस्ट पकड़े जाने वाला था, लेकिन उसी समय रूडी अपने भाई को उठा के अपने साथ ले जाता है। रूकरी इसी मौके का फायदा उठाता है और इनका पीछा करने लगता है, ताकि इनके रहने की जगह पता कर सके। जिसके बाद सीन टोनी पे शिफ्ट होता है, जहाँ वो जंगल में डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी तरफ कोई आगे बढ़ रहा है। लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि ये तो वो कैसल के ओनर है, जहाँ पे ये अपना वेकेशंस बिताने के लिए जाने वाले थे। ये दोनों गाड़ी की आवाज सुनते हुए टोनी की फैमिली को ढूंढते हुए यहाँ पे पहुँच गए। अब ये सारे लोग एक साथ में कैसल तक पहुँच गए थे। टोनी कैसल के अंदर एंटर करता है तो उसे हर जगह गार्लिक दिखाई देते हैं। उसे ये बात पहले से ही पता थी कि वैम्पायर्स को भगाने के लिए गार्लिक का इस्तेमाल होता है, लेकिन टोनी के फादर इस बात को भी मना कर देते हैं कि नहीं, ये बस डेकोरेशन का सामान है। टोनी एक चीज और नोटिस करता है कि कैसल के ओनर इन सभी की रिफ्लेक्शन चेक करते हैं, क्योंकि आईने के अंदर किसी भी वैम्पायर की रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देती है। इसी के साथ सीन रूडी पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो अपने भाई को लेके ग्रेवयार्ड के अंदर पहुँचता है। सारी फैमिली ये देख के बहुत घबरा जाती है कि अब इनके ऊपर जल्द ही अटैक होने वाला है। रूडी फैमिली को बताता है कि एक आदमी जो उनका पीछा कर रहा था वो यहाँ तक पहुँच गया है और वो वैम्पायर हंटर भी है। रूकरी बाहर के दरवाजे को पूरी तरीके से सील कर देता है, ताकि कोई भी वैम्पायर यहाँ से ना निकल पाए, लेकिन उसके डैड सारे गेस्ट को यहाँ से निकलने के लिए कह देते हैं। निकलने के टाइम पे वहाँ सिर्फ रूडी और उसकी फैमिली ही निकल पाती है, बाकी सारे लोग अंदर फंस जाते हैं। रास्ते में जाते टाइम इन्हें वही अंकल आंटी मिल जाते हैं, जिसे टोनी ने भी देखा था। रूडी के फादर अंकल आंटी को सब कुछ बताते हैं। अंकल आंटी यहाँ पे जर्मनी में अपने बने हुए मकबरे के बारे में, इसी कारण अब ये सभी अपने जर्मनी वाले मकबरे में जाने के लिए रेडी थे। रूकरी भी इनका इसी समय पीछा कर रहा था और अपने ट्रक पे लगी यूवी लाइट से रूडी के फादर फ्रेड को भी घायल कर देता है। रूडी अपने फादर को गिरते हुए बचा लेता है और अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। रूकरी इन सबको उड़ता हुआ देख के अपने एक पायलट फ्रेंड को कॉल कर देता है, जिससे कि एक प्लेन की मदद से वो इन सबको पकड़ सके। ये प्लेन अब इन वैम्पायर्स तक पहुँच चुका था। ये प्लेन इन पे अटैक करने वाला था। तब रूडी समझ गया था कि अगर ये सब एक साथ में रहे तो जरूर मारे जाएंगे। इसी कारण रूडी अपनी फैमिली को एक तरफ भेज देता है और प्लेन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। रूकरी अब रूडी का पीछा करने लगता है, जिससे कि सारी फैमिली एकदम सेफली मकबरे तक पहुंच जाती है। रूकरी और मैनी ने अभी भी इनका पीछा करना नहीं छोड़ा था। वो एक पैराशूट की मदद से नीचे आ गए थे, जहाँ पे वो रूडी को देख लेते हैं और रूडी पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूडी वहाँ से भाग जाता है। रूडी के सामने एक कैसल था और इसी कैसल के अंदर टोनी और उसकी फैमिली रुकी हुई थी। रूकरी के हाथ में यूवी लाइट का बहुत बड़ा टॉर्च था, जिससे कि वो रूडी को पकड़ना चाहता था। इस रोशनी की वजह से अब टोनी की भी आंख खुल गई थी। टोनी जब उठ के अपनी विंडो से बाहर देखता है तो उसे रूडी उड़ता हुआ दिखाई देता है। रूडी को पता चलता है कि जल्द ही सुबह होने वाली है और सनलाइट से बचने के लिए वो खुली हुई विंडो यानी कि टोनी के रूम में एंटर कर जाता है, जहाँ उसे टोनी दिखाई देता है और रूडी टोनी को मारने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है। साथ ही में ये भी कहता है कि इंसान हमें मारना चाहता
जाते हैं। इन्हीं आवाजों को सुन के कैसल के ओनर यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन टोनी मना कर देता है कि नहीं, वो तो बस खेल रहा था, ये आवाजें बस इसी चीज की है। रूडी को ये बात जब पता चलती है कि टोनी ने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, तो रूडी और टोनी के बीच में अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। टोनी को पता चलता है कि रूडी तो ग्लास में दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि वो एक असली वेम्पायर है। टोनी एक असली वेम्पायर से मिलकर बहुत खुश था। सारे वेम्पायर सुबह होने के बाद में अपने कॉफिन्स के अंदर चले जाते हैं। इसी कारण रूडी की सारी फैमिली अपने अपने कॉफिन्स में चली जाती है। टोनी के पास एक अलमारी थी, इसी कारण वो रूडी को इसी अलमारी में आराम करने के लिए कहता है। टोनी डर रहा था रूडी से कि कहीं वो उसे मार ना दे। तब रूडी बताता है कि वो टोनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का खून पीते हैं। सुबह टोनी की मॉम रूम के अंदर आ जाती है और पूछती है कि आखिर तुमने अलमारी का ऐसा हाल क्यों किया है। तब टोनी बताता है कि ये तो बस उसने अपने खेलने के लिए किया है। ब्रेकफास्ट करते टाइम टोनी को एक आइडिया आता है और वो अपने साथ में लौटते टाइम एक एल्यूमिनियम फॉइल लेके आता है, जहाँ पे वो रूडी को यानी कि वेम्पायर को एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट के एक तबेले में ले आता है, जहाँ पे कई सारी गाय थी, जिससे कि वो गाय का खून पी के अपनी भूख मिटा सके। रूडी वहाँ पे एक गाय को हिप्नोटाइज करके उसका खून पी लेता है। जब ये लोग वापस से रूम में आते हैं तो टोनी को पता चलता है कि रूडी बहुत ज्यादा गुस्से में है। रूडी असल के अंदर रूकरी के ऊपर गुस्सा था। वो टोनी को सब कुछ बताता है कि एक ऐसा आदमी जो कि हम वेम्पायर्स पे अटैक करना चाहता है। टोनी अब जब रूडी का फ्रेंड था तो उसे हेल्प करने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को बचा के ही रहूंगा। रूडी इस बात से बहुत हैरान था कि एक इंसान ऐसा भी है जो कि उसकी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी के साथ हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जिस काऊ को रूडी ने बाइट किया था, अब वो काऊ भी वेम्पायर में बदल गई थी। रात होने पे रूडी अपने साथ टोनी को लेके बाहर जाता है, जहाँ पे वो उड़ने लगते हैं। टोनी के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा था। कैसल के ओनर ने भी इन दोनों को देख लिया था, जहाँ पे वो एक वेम्पायर और साथ में टोनी को भी देख रहे थे उड़ते हुए। रूडी की नजर रूकरी पे पड़ती है, जहाँ वो देखता है कि रूकरी इस कैसल तक भी पहुँच गया है इन्हें पकड़ने के लिए। रूकरी इन ओनर्स को बताता है कि तुम्हारे घर पे एक वेम्पायर रहता है, इस बारे में तुम्हें पता तक भी नहीं है। ये ओनर इन्हें टोनी के कमरे तक ले जाते हैं, जहाँ पे एक अलमारी को खुला देख के रूकरी समझ जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई न कोई वेम्पायर आया था। जहाँ पे रूकरी टोनी के पेरेंट्स की भी रिफ्लेक्शन चेक करता है ताकि पता लगा सके कि वो वेम्पायर है या फिर इंसान है। यहाँ रूडी टोनी को एक जगह रोक देता है, जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है। रूडी यहाँ पे अपनी फैमिली को बताता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि इंसान है और वो हम सबकी मदद कर सकता है। जिसके बाद वो टोनी को सबके सामने ले आता है। टोनी तो इन सब से मिलके बहुत खुश था, लेकिन रूडी के डैड जो कि इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो टोनी को भी नहीं पसंद करते और उसे डराने लगते हैं। रूडी के फादर इतने ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि वो रूडी को कहते हैं कि उसे इंसान या फिर अपनी फैमिली में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। ये सुन के रूडी का दिल टूट जाता है और वहाँ से वो टोनी को अपने साथ लेके जाने लगता है। इसी समय रूडी की बहन एना टोनी से मिलने के लिए आती है। असल के अंदर वो टोनी को बहुत पसंद करने लग गई थी, इसी कारण एज अ गिफ्ट वो उसे एक रेड देती है और साथ ही में कहती है कि कभी भी तुम मुसीबत में रहो तो बस एक विसल बजा देना। इसी समय यहाँ पे रूकरी अपने असिस्टेंट के साथ पहुँच जाता है, जहाँ पे मकबरे के अंदर रूकरी को इन वेम्पायर्स की सही जगह पता लग जाती है। इसी कारण वो एक बहुत बड़े ड्रिल की मदद से एक यूवी मशीन को नीचे कर देता है। लेकिन टोनी एक इंसान है और उसे इलेक्ट्रिक चीजों के बारे में पता था, इसी कारण वो उनके प्लग्स निकाल देता है, लाइट्स को बंद कर देता है और यहाँ से सारे वेम्पायर्स को जाने के लिए कहता है। रूकरी को सबक सिखाने के लिए वो इन स्विचेस को अपोजिट लगा देता है, जिससे कि उसमें से निकलने वाला करंट रूकरी को बहुत परेशान करता है और अब तो रूकरी का पूरा ट्रक ही खराब हो जाता है। रूकरी जब नीचे आता है तो उसे पता चलता है कि टोनी के ऊपर इस लाइट का कोई असर नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि टोनी एक इंसान ही है। इसी कारण वो टोनी के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है कि तुम एक इंसान होके वेम्पायर की मदद क्यों कर रहे हो। इसी कारण वो उसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। रूकरी टोनी को मारने वाला था, लेकिन मैनी को ये बात पसंद नहीं आती और इसी के लिए वो रूकरी को मना भी करता है। टोनी इन लोगों को पागल बनाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम लोग मुझे पानी में फेंक दोगे तो वो वेम्पायर्स मुझे बचाने के लिए। ये सुनने के बाद रूकरी टोनी को पानी में फेंक देता है, लेकिन ये तो टोनी की चाल थी। इसी कारण वो पानी में से तैरते हुए बहुत दूर चला जाता है। रूकरी अपने असिस्टेंट मैनी को उसके पीछे भेजता है। टोनी को अपने दोस्तों की जरूरत थी, इसी कारण वो विसल बजाता है। जहाँ आवाज सुनते ही एना और रूडी उस तक पहुँच जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। रूकरी एक बार फिर से कैसल में पहुँच जाता है, जहाँ पे ये सारा शोर सुन के टोनी के पेरेंट्स भी जाग जाते हैं। रूकरी के कहने पे ओनर ने भी ये बात मान ली थी कि उनका बेटा यानी कि टोनी एक वेम्पायर है। यही बात कैसल के ओनर टोनी के पेरेंट्स को भी बताते हैं, लेकिन टोनी के पेरेंट्स को इस बात पे बिलीव था ही नहीं कि उनका बेटा एक वेम्पायर हो सकता है। यहाँ पे रूडी और एना टोनी को लेके कैसल की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे इन्हें दिखाई देता है कि रूकरी एक बार फिर से उस मकबरे की तरफ जा रहा है जहाँ पे बाकी सारे वेम्पायर्स कैद हैं, ताकि वो सारे वेम्पायर्स को मार सके। रूडी उन सारे वेम्पायर्स की मदद करने के लिए रोमानिया जाना चाहता था और टोनी कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है मदद के लिए। टोनी को ये बात भी पता थी कि उसके पेरेंट्स ये काम करने के लिए कभी भी उसे हाँ नहीं करेंगे। जहाँ पे एना इनकी मदद करती है। कैसल में जाने के बाद वो टोनी के पेरेंट्स के ऊपर अपना मैजिक करती है और उन्हें हिप्नोटाइज कर देती है, ताकि वो टोनी को इनकी मदद करने के लिए इनके साथ भेज सके। एना अब अपने पेरेंट्स से टोनी के
पेरेंट्स को मिलवाती है और साथ ही में इन्हीं की गाड़ी की मदद भी लेती है ताकि इस गाड़ी के अंदर बैठ के ये सारे रोमानिया पहुंच सके। रास्ते में जाते हुए रूडी और टोनी दोनों को ही वो काऊ दिखाई देती है जो कि अभी वैम्पायर बन चुकी थी। अब ये तीनों ही एक साथ में आगे जाने लगते हैं, लेकिन इसी समय सनराइज होने वाला था। टोनी रूडी और इस काऊ को पास ही में बने कब्रिस्तान में रेस्ट करने के लिए कहता है। रूडी टोनी को बताता है कि उस मकबरे के ऊपर एक ऐसा शेडर लगा हुआ है जो कि रूकरी के पास रखी एक रेंज से ही खुल सकता है। इसी कारण टोनी रूकरी को ढूंढने के लिए जाता है। रूकरी यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रैफिक के बीच में फंसा हुआ था। टोनी छुपते छुपाते रूकरी के उसी ट्रक के अंदर बैठ जाता है जहाँ पे उसे वो रेंज भी मिल जाता है। रूकरी को यहाँ पे एक शॉर्टकट दिखाई देता है, लेकिन वो रास्ता इतना ज्यादा खराब था कि उसका पूरा ट्रक ही टूट जाता है। टोनी गिरने वाला था, लेकिन उससे पहले उसके हाथ में रेंज आ गया था। साथ ही में वो टायर की मदद से उछलता हुआ बाहर निकल जाता है, जिसके कुछ ही समय बाद रात हो जाती है, जहाँ पे रूडी उस काऊ की मदद से मकबरे की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद हम रूकरी को देखते हैं जो कि अपनी वर्कशॉप में आने के बाद मैनी को एक नई मशीन बनाने के लिए कहता है। उसे ये पता चल जाता है कि उसका रेंज यहाँ से गायब है। उसे समझ में आ गया था कि ये काम टोनी का है, इसी कारण वो मकबरे की तरफ निकल जाता है। टोनी मकबरे के बाहर ही खड़ा था जो कि रेंज की मदद से इसे खोलने की कोशिश करता है। वो सारे बोल्ट्स खोलने ही वाला था, इतनी ही देर में यहाँ रूकरी पहुँच जाता है। रूकरी टोनी को मारने ही वाला था। इसी समय यहाँ रूडी आके टोनी को उड़ा के ले जाता है। रूकरी बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसी कारण वो इस पूरे मकबरे को उड़ाने के लिए इसके दरवाजे पे एक बहुत बड़ा बॉम्ब लगा देता है ताकि ये दरवाजा कभी खुले ही ना। रूडी और टोनी इस चीज को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन उस बॉम्ब को ब्लास्ट होने में बहुत कम टाइम बचा था, इसी कारण वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट से इस मकबरे की छत टूट जाती है। ग्रेग अब ठीक था और ग्रेग बाहर निकलते ही रूकरी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। रूडी अपने भाई को टोनी से मिलवाता है और कहता है कि ये हमारी मदद करने वाला है। ये बात कर ही रहे थे, इसी समय इन्हें पता चलता है कि रूकरी इन्हें फिर से पकड़ने के लिए आने वाला है। इसी कारण ये एक बार फिर से उसे बचते हुए भागने लगते हैं। टोनी इस बार वैम्पायर काऊ के ऊपर बैठा था जो कि उसकी बहुत हेल्प करती है। यहाँ पे अब टोनी की फैमिली और रूडी की फैमिली भी पहुँच गई थी। ये सब अपने बच्चों को बचाना चाहते थे। हम देखते हैं कि मैनी भी अपने हेलीकॉप्टर से इनका पीछा कर रहा था, लेकिन टोनी के पास एक काऊ थी जिसकी मदद से वो इस प्लेन को क्रैश करवा देता है। मैंने इस बार भी अपनी जान बचा के पैराशूट लेके नीचे आ जाता है। रूकरी अपनी गाड़ी से पेरेंट्स की गाड़ी को बहुत जोर जोर से टक्कर देने लगता है। इसी समय यहाँ रूडी पहुँच जाता है जो कि रूकरी की गाड़ी को पेड़ से बांध देता है और अपनी फैमिली को बचा लेता है। मैंने अब बहुत परेशान हो गया था, इसी कारण वो रूकरी को बोल देता है कि अब वो उसकी कोई मदद नहीं करेगा। इसी समय टोनी और रूडी की फैमिली भी यहाँ पे पहुँच गई थी। रूकरी इन सब पे अटैक करने ही वाला था, लेकिन टोनी अपने वैम्पायर काऊ पे बैठ के सीधा रूकरी के ऊपर उसे बिठा देता है और अब रूडी की फैमिली टोनी की फैमिली को भी लेके हवा में उड़ने लगती है। इन्हें पता चलता है कि बाकी वैम्पायर्स भी उस मकबरे से आजाद हो चुके हैं। रूडी जब उदास था तो टोनी पूछता है कि आखिर तुम क्यों परेशान हो। तब रूडी कहता है कि हमारे दोनों मकबरे खराब हो चुके हैं, अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसी समय टोनी को आइडिया आता है उस कैसल का, इसी कारण वो सारे के सारे वैम्पायर्स को कैसल में रहने के लिए कहता है और मूवी के लास्ट में हम सारे वैम्पायर्स को इसी कैसल में शिफ्ट होते हुए देखते हैं। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।